हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहती हूँ। कुछ ऐसे ओट्स जो यूट्यूब के गाइडलाइंस को टच करते हैं वो ओट्स मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। साथ में यहाँ पर हमारे बंदा जो इतना ज़्यादा हैंडसम और क्यूट दिखता है ना, उसको मैं विदाउट क्लोथ्स भी नहीं दिखाऊंगी, मतलब शार्टलेस। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि लास्ट वीडियो पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसी बात की वजह से। आज वाले एपिसोड को स्टार्ट करते ही हमने देखा था लास्ट पार्ट तक पैम को पता चला था कि दा के साथ डिनो डिनर पे जाने वाला है, जिस बात की वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती है। डिनो उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनती। एक्चुअली वो मन ही मन ना बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और वो वहाँ से चली गई थी। डिनो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। हमने एंड तक देखा था यहाँ पर जो डिनो था ना, वो दा के साथ डिनर पे चला गया था। ऑब्वियसली दा के इरादे कुछ अच्छे थे नहीं और उसे उसका एडवांटेज लेना था, वही चीज़ें हमें दिखाया गया है। और यहाँ पर ना आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में ऑड और पैम ऑड के स्टोर पे आए हुए थे, मार्केट पे, मिनी मार्केट पे। एक्चुअली क्या हुआ था ना, ग्रैंडपा से परमिशन लेके ये दोनों डिनर के लिए आए हुए थे, कुछ खाने के लिए, लेकिन शॉप पे कुछ कोई और न होने की वजह से ऑड को यहाँ पर आना पड़ता है। और यहाँ पर पैम को सॉरी बोलता है। वो बोलते कि कोई बात नहीं, यहाँ पे इस शॉप में जो भी है मैं वो खा लूँगी, इट डजेंट मैटर, ऐसा वो बोले जा रही होती है। और यहाँ पर हॉट बोलता है कि ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद वो पूछती कि तुमने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से ग्रैंडपा मुझसे नाराज़ नहीं है। वो बोलता है कि मैंने एक चीज़ बोली जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो पूछती है कि क्या बोला तुमने, मुझे बताओ। तो और बोलता है कि तुम बहुत एडोरेबल हो। ये सुनने के बाद वो बोलती कि मजाक था क्या, सच्ची बताओ क्या बोला था तुमने ग्रैंडपा के साथ। तो यहाँ पर ऑड बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैंने उनको इतना भरोसा दिलाया कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगी। और यहाँ पर तुमने वो जॉब ना उस लड़के के साथ, मतलब एज एन मेल मॉडल के साथ काम करने वाली थी, वो छोड़ दिया है और किसी और के साथ काम करेगा, अभी लड़की मॉडल के साथ, ऐसा मैंने बोल दिया। तो अभी ग्रैंडपा नाराज़ नहीं है और उनको भरोसा है ना तुम पे, और अभी गुस्सा क्यों करेंगे, बस थोड़े से अपसेट हो गए थे, सिचुएशन मैंने संभाल लिया है, ऐसा वो बोल देते हैं। इसके बाद मैम को बहुत अच्छा लगता है। वो सोचती है कि एक इतना अच्छा है, मतलब एज एन जेंटलमैन कितना ख्याल रखता है मैम का, ऐसा वो सोचती है। और उसके बाद वो पूछता है कि ऐसी एक बात बताओ, वहाँ पर ये स्विम सूट पे ही फोटो शूट होते हैं क्या सारे के सारे। वो बोलती कि नहीं नहीं, स्विम सूट पे नहीं, बाकी कपड़े पे भी होते हैं, बस वो वाला फ़ोटो था वहाँ पर और ग्रैंडपा को वही मिल गया, क्या करे, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो बोलती कि वो कुछ भी शूट करे, मुझे क्या, मैं उस पर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचना, बोलती है पैम। और ऑड बोलता है कि लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तो उस पर ज़रूर इंटरेस्ट दिखाता, ऐसा वो बोलता है। और यहाँ पर पैम हंसने लगती है, एक्चुअली उसके साथ मजाक कर रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों खाने लगते हैं। एक्चुअली वो पैम के लिए जो बना रहा था वो उसे खाने के लिए दे देता है, लेकिन पैम जब वो खाने को देखती है तो फिर से उसे डिनो याद आ रहा होता है, डिनो के साथ के उसकी अच्छे मोमेंट्स, क्वालिटी टाइम वाले मोमेंट्स। और वो अपने आप को ऐसे ठीक करती है और सोचती कि मुझे क्या हो रहा है, मैं किसी और के साथ हूँ और किसी और को याद कर रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और उस बोलते कि ये सही नहीं है और के लिए, ये मेरे साथ कितना अच्छा है और मैं इसके साथ होते भी उसको याद कर रही हूँ, वो तो किसी और के साथ डिनर पे बड़ा एंजॉय कर रहा होगा, मुझे उसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वो पैम सोचती है। अब हम लोग चलते हैं डिनो के पास, मतलब डिनो और दा के पास। डिनो यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पर दा उसके पास आके बोलती, उसे मतलब उससे अच्छी अच्छी बातें कर रही थी और वो पूछती कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। डिनो बोलता है कि डार्कनेस। वो बोलती कि मुझे डार्कनेस बहुत पसंद है। और उसके बाद वो बोलती कि अगर मैं तुम्हारा नाम रख पाती ना तो मैं तुम्हारा नाम तो गूगल रख लेती, ऐसा वो बोलती है, क्योंकि गूगल के पास हर सवाल का जवाब होता है, इसी वजह से। नेक्स्ट में देखा जाता है पैम और ऑड, वो लोग स्टोर से बाहर आ रहे होते हैं, वो आइसक्रीम खा रही थी और यहाँ पर ऑड के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो ना अपसेट थी, क्योंकि डिनो दा के साथ डिनर पे गया हुआ था और वो उसे याद कर रही थी। और सडनली ना इस जगह पे आने के बाद पैम को याद आता है लास्ट वाला इंसिडेंट, जहाँ पर कुछ बदतमीज लोग उसके साथ क्या कर रहे थे और यहाँ पर डिनो ने आके उसे मदद की थी ना। तो वही है, हर चीज़ के लिए बुरी मेमोरी तो इसी तरह से याद आती है ना, तो वो शॉक हो जाती है, बहुत डरी हुई थी। और यहाँ पर और बोलता कि क्या हुआ है, तुम ठीक हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, तुम डर क्यों रही हो, उसे पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था उसके साथ। वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मन ही मन में सोच रही होती है कि हमारे साथ अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उसे बोलने में बहुत मुश्किल होती है। हमें दिखाया जाता है फिर से इधर हमारे डिनर डेट पे। यहाँ पर जो डिनो था वो अपना होश थोड़ा सा आउट ऑफ
होश हो गया था। आप लोग समझा मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक्चुअली ना जो परफ्यूम मैडम ने बनाया था ना, उस परफ्यूम ने उससे कुछ ऐसा मिलाया था जिस बात की वजह से डिनो को होश रहने वाला नहीं था। तो इसी बात की वजह से अब डिनो हो गया आउट ऑफ द कंट्रोल। उसके बाद ये दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और यहाँ पर डिनो को सडनली होश आता है और मतलब वो अपने आप को रोकता है और वो वहाँ से भाग जाता है। दा बोल रही थी रुको रुको रुको। एंड देन यहाँ पे दिखाया जाता है डिनो भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है और पैम को फिर से वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो बोलती कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ याद आई थी। और ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हम बोलना चाहते हैं उसको और भी ज़्यादा याद करते हैं, ऐसा ही है। यहाँ पर पैम बोलता है, सॉरी, और बोलता है कि का उस दिन ना मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। जो हाथ पकड़ा है ना जिन्होंने उस दिन तुम्हारा, वो मुझे होना चाहिए था। एक्चुअली ना मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूँ, पता है क्यों? पैम पूछती कि क्यों, बताओ मुझे। तभी क्यों वो बोलता है अपने आंख बंद करते हुए कि क्योंकि लव इज ब्लाइंड, तो ऐसे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ, ऐसा वो बोल के मजाक करता है। और यहाँ पर पैम हंसने लग जाती है और वो फिर से सोच रही होती कि ये कितना अच्छा है मेरे साथ, लेकिन मेरे माइंड पे वही क्यों चल रहा है, ऐसा वो सोच रही थी। तभी यहाँ पर डिनो का कॉल पैम को आता है। वो फ़ोन रिसीव करती है। इधर फ़ोन में बस हेल्प मी ऐसा साउंड आ रहा था, हेल्प बोल रहा था। पैम सोचती है कि क्या हुआ, हेलो तुम कहाँ पर हो? तभी यहाँ पर वो बोल रहा था कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ। और यहाँ पर वो पैम भी सोचती कि अगर ये प्रॉब्लम में ना होता तो इस तरह हेल्प नहीं मांगता। बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही होती है और डिनो अंदर वॉशरूम में था। यहाँ पर वो बोलती है कि बाहर से कुछ अच्छी आवाज़ें आ रही है तो तुम जाओ वहाँ पर एंजॉय करो, डिनर को एंजॉय करो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तुम मुझे मजाक करने के लिए कॉल कर रहे हो। डिनो बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे लिए अब ये सब चीज़ें रोकना मुश्किल पड़ जाएगा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ, ऐसा वो बोलता है। वो बोलते कि तुम दा के साथ डिनर पे हो और प्रॉब्लम में क्यों फंसोगे। तभी यहाँ पर डिनो उसे बहुत ज़्यादा घबराते हुए बोलता है कि मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है तो प्लीज़ हेल्प मी, जो और मैं यहाँ पर यूज़ कर नहीं सकती। वो समझ जाती है, वो बोलते कि तुम कहाँ पर हो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर वो बोलते कि हाँ वही जगह पे ना जहाँ पर हम लोग दा के ऑफिस पे गए थे, वही होटल पे हो तुम लोग। वो बोलता है कि हाँ प्लीज़ हेल्प मी, और वो फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पर दा बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही होती है और यहाँ पर पैम की तो अब हालत ख़राब हो गई। वो ना कुछ बोल नहीं पा रही थी और बोलता कि क्या हुआ है। पैम बोलती कि डिनो प्रॉब्लम में, प्लीज़ मेरी मदद करोगे, प्लीज़ मेरे साथ चलो उसे वहाँ से उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। वो ना आज ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी, चलो मेरे साथ, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर पैम को इस तरह से दोनों बहन के लिए परेशान देखने के बाद और ना शॉक हो जाता है। वो बोलते कि काम डाउन, रुको, हम जा रहे हैं। और यहाँ पर वो बोलते कि हम कैसे जाएंगे, जल्दी से जल्दी जाना होगा। मतलब वो बहुत घबराने लग जाती है। और यहाँ पर कोई टैक्सी भी आ नहीं रही थी। यहाँ पर और बोलता कि तुम्हारा कार है ना, तो वो बोलते कि हाँ ठीक है, लेकिन वो कार ना क्या होता है ना, कार था एक डायरेक्शन में, पैम एक डायरेक्शन में जा रही होती है और इसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारा कार उधर है, पैम क्या कर रही हो। और उसके बाद वो पैम को लेके कार की तरफ निकल जाता है। डिनो वॉशरूम के अंदर था, दा बाहर से दरवाज़ा खटखटा रही थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका ऐसे कुछ सेकेंड्स का गैप था। यहाँ पर ना वो महसूस करती है कि डिनो इस वाले सेक्शन पे है, तो वो ना नीचे से देखती है, उसे डिनो का पैर दिखाई देता है और उसके बाद वो कन्फर्म हो जाती को यहीं पर है। ऐसे भी डिनो अभी अपने आप को कंट्रोल करने की हालत में था नहीं, तो वो दरवाज़ा फिर से खटखटाने लगती है। पैम तो इधर पागल हो जा रही थी। वो बोलती कि पता नहीं आज क्या होगा, प्लीज़ जल्दी चलाओ। और यहाँ पर वो उसे बस स्पीड बढ़ाने के लिए बोले जा रही थी और बोलता कि रिलैक्स पैम। और वो उसे लोकेशन बता रही थी, लेकिन उसकी लोकेशन बात करने के तरीके से हम लोग जान सकते हैं और भी जान रहा था कि ये डिनो वन के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी। और यहाँ पर और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में गाड़ी को लेके ये लोग होटल की तरफ के लिए निकल जाता है। लेकिन होटल तक पहुंचना इनके लिए आज इतना बहुत मुश्किल होने वाला था, क्योंकि दा बहुत ठेरी एक पक्की खिलाड़ी, उसने इतनी आसानी से डोरेमोन को छोड़ने वाला प्लान तो बनाया नहीं होगा। तो देखते हैं कि पैम उसे आज बचा पाएगी या फिर नहीं। हमें दिखाया जाता है डोरेमोन सीढ़ियों से नीचे भाग रहा होता है और यहाँ पर पैम और दोनों ही फ़ोन में लोकेशन देखते हुए उस होटल की तरफ आ जाते हैं। पैम और होटल में तो आ गए, लेकिन ऑब्वियसली एज आई सेड दा ने अपने लोग यहाँ पर बिठाया हुआ था, कोई और था नहीं। और यहाँ पर इन दोनों को जाने से मना कर देता है यहाँ का गार्ड। तभी यहाँ पर वो लोग बोल रहे थे कि हम उसके दोस्त थे और उसे हमारी हेल्प चाहिए। और बोलता है कि डोरेमोन मेरा दोस्त है, प्लीज़ हमें जाने दे दीजिए, उसने हमें कॉल करके बुलाया है। गार्ड बोला था कि आप लोग यहाँ पर
प्राइवेट कुछ पार्टी चल रही है तो आप लोग जा नहीं सकते। और यहाँ पर ये दोनों कन्विंस करने की ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर पैम मन ही मन में सोच रही थी कि पता नहीं एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम इस तरह से क्यों आती है, ये तो समझ ही नहीं पा रहा है, अब क्या होगा, वो प्रॉब्लम में फंस रहा है, ऐसा वो सोच रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों को ये जाने दे नहीं रहा था। तभी यहाँ पर फ़ोन आता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो एक्चुअल में क्या था ना, डोरेमोन भागे जा रहा था और उसके पीछे 10 से 12 गार्ड्स, मतलब जो भी दाग के लोग थे वो पड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए। सीरियसली आज तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा गेम होने वाला है। तो इसी चक्कर में वो जो इंसान था, जो गार्ड था, वहाँ से चला गया और इसी मौके को फ़ायदा उठाते हुए पैम और लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इस सिचुएशन में होता क्या है ना, पैम लिफ्ट के अंदर जाती है और जब ये 15 फ्लोर का क्लिक करती है ना, मतलब लिफ्ट में 15 फ्लोर तो वो तो क्लिक हो ही नहीं रहा था। तो इनको आइडिया हो जाता है कि वो प्राइवेट फ्लोर है, इसी वजह से वहाँ पर रीच हो नहीं पा रहा। तो यहाँ पर अब वो और भी ज़्यादा परेशान होने लगती है। यहाँ पर हमारा और एक आइडिया निकलता है कि अगर उसके आसपास वाला फ्लोर तक हम पहुँच पाए तो वहाँ से तो हम चल के भी जा सकते हैं। तो ये लोग ना 13 फ्लोर क्लिक करते हैं और वो आइडिया काम करता है। तो गाइज इसी में ये वाला पार्ट खत्म हो गया। मुझे आप लोग बताओ इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में ना ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट लिख लो ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँ, वरना मैं कल अपलोड करूँगी नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आज ही और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। और आप लोग मुझे गेस करके बताओ कि क्या डोनोवान को आज पैम और रॉड उस मुसीबत से निकाल पाएंगे या फिर नहीं, या फिर आज डोनोवान मुर्गी की तरह हलाल होने वाला है। लेट्स सी एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।